हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। इससे पहले हम ये शुरू करें थोड़ा सा पीछे जाके जो भी कुछ हमने पढ़ा है एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करना या फिर तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना या तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कम होना। ठीक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो खुद रिड्यूस हो जाते हैं और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। खुद रिड्यूस हो जाते हैं, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और सामने वाले को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद रिड्यूस हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होना चाहिए और सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को ले लेने चाहिए, खींच लेने चाहिए। अगर रिड्यूसिंग एजेंट हुआ तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगा कि भाई तू ले, खुश रहे। गॉट इट? अच्छा, अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों के दोनों एक ही इक्वेशन में, एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, है ना, साइमल्टेनियसली। गॉट दैट? तो ये दीज आर द काइंड ऑफ ये इस टाइप की रिएक्शन जो होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। गॉट इट? ठीक है, आज हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो बैलेंसिंग के दो मेथड्स हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग के दो मेथड्स हैं। एक तो है कि हाफ रिएक्शंस को बैलेंस कर लो या कंप्लीट रिएक्शंस को बैलेंस करो। लेकिन उससे पहले बहुत बेसिक चीजें हैं कुछ, वो हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला है जैसे अगर मैं बात करूं कि जितने भी आयन्स हैं उसमें या जितने भी एटम्स हैं उनके अलावा ये कुछ हमें अलग से डालने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आयन्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं इनको हम बोलते हैं स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ना इनमें से किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है ना इनमें से किसी का रिडक्शन हो रहा होता है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये वैसे रिएक्शन का प्रोडक्ट जरूर बन के आएगा, लेकिन जरूरी नहीं होता कि ये रिएक्ट एज अ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करे, है ना, बहुत रेयर होता है। बट इन जनरल तुम इसको एज अ स्पेक्टेटर ले सकते हो सकता है कभी ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा नहीं होगा, लेकिन इन जनरल तुम इसको इन तीनों को स्पेक्टेटर ले सकते हो। दे डू नॉट पार्टिसिपेट, दे डू नॉट गेट रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज इन दी रिएक्शन, है ना, ड्यूरिंग दैट रिएक्शन। तो इस तरीके से, इस वजह से ये स्पेक्टेटर हुए। और जो जैसे मान लो कोई गेम हो रहा हो, ऑडियंस जो होती है वो क्या होती है? स्पेक्टेटर ही तो होती है ना, कि एक्चुअली में गेम कौन खेल रहा है? क्रिकेटर्स खेल रहे हैं या फुटबॉलर्स खेल रहे हैं या मे बी टेनिस प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन जो देखने वाली ऑडियंस है दे आर मेयर स्पेक्टेटर्स, दे आर जस्ट विटनेसिंग थिंग्स हैपनिंग, है ना। एक्चुअली में जो हो रहा है उसका पार्ट वो नहीं बन रहे, दे आर नॉट एक्सचेंजिंग द बॉल विद द बैट और यू नो एक्सचेंजिंग द फुटबॉल और टेनिस, समथिंग like you can compare it like that। तो स्पेक्टेटर आयन्स हो गए या स्पेक्टेटर मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, तो इसमें लिख लो, इसमें अपार्ट फ्रॉम वट एवर आयन्स और एटम्स, वट एवर इज गिवन, ऐसे लिखो, अपार्ट फ्रॉम वट एवर इज गिवन इन द स्केलेटल रिएक्शन। स्केलेटल रिएक्शन क्या होती है? जैसे उसको बैलेंस नहीं है वो, बस उसमें ये है कि कौन कौन सी चीजें रिएक्ट हुई और कौन कौन सी चीजें प्रोड्यूस हुई, ये दिया हुआ है। कोई बैलेंसिंग नहीं है उसमें, ना इलेक्ट्रॉन्स दिए, ना H+, ये H2O, ये कुछ ऐसा दिया नहीं अलग से, है ना। जो भी कुछ दिया है उसके अलावा हम ये ऐड करेंगे, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। ठीक, स्पेक्टेटर रिएक्शन, सॉरी स्पेक्टेटर कह रहा हूं, स्केलेटल रिएक्शन को तुम अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन के जैसे भी देख सकते हो, समवॉट सिमिलर है ना। तो लिखो, अपार्ट फ्रॉम वट एवर इज गिवन इन the skeletal reaction, apart from whatever is given in the skeletal reaction, only these ions can be added, only these ions can be added to that equation। ठीक है, क्लियर होगी बात। दूसरी चीज यहां पे जो इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंस रखती है, दैट इज द मीडियम। अब मीडियम मतलब भाई या तो किसी एसिडिक मीडियम में हो रहा होगा रिएक्शन, या किसी बेसिक मीडियम में हो रहा होगा या न्यूट्रल में हो रहा होगा। तो सीन क्या है कि जो जिस भी मीडियम में हो रहा है वो तुम्हें मेंशन्ड होता है और बेस्ड ऑन दैट
तुम्हारी रिएक्शन का जो एक बैलेंसिंग का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी ज़्यादा कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कभी कभी प्रोडक्ट्स भी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि कुछ जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम में कुछ अलग तरीके का बिहेवियर देते हैं, और कुछ जो बेसिक मीडियम में कुछ अलग वो देते हैं। ठीक है, तो अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम होता है, एक होता है एसिडिक। ठीक है, एसिडिक मतलब सिंपल सी बात है, वहाँ पे H+ होगा ही होगा। ठीक है, H+ कहीं ना कहीं से मौजूद होगा। ठीक है, उसके साथ में H+ के H2O होता है। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। और अगर इसी में मतलब एसिडिक का न्यूट्रल टाइप हुआ है ना, तो एसिडिक का न्यूट्रल टाइप हुआ H2C2O4, जैसे ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है, इसमें H+ दिया नहीं है, मतलब H+ एज आयन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, यहाँ पर H2C2O4, इट इज प्रोवाइडिंग समवट काइंड ऑफ अ एसिडिक मीडियम, बट इट इज नॉट गिविंग H+ आयंस आउट। ठीक है, तो दिस इज ट्रीटेड एज न्यूट्रल मीडियम या एसिडिक के बेस पे, एसिडिक के केस में, नॉट बेस पे। ठीक है, बेसिक मतलब OH- H2O। ठीक है, इसका न्यूट्रल क्या होगा, इसका न्यूट्रल क्या होगा, इसका न्यूट्रल होगा जैसे कोई KOH है, मतलब रिएक्शन में OH- दिया ही नहीं है, मतलब किसी आयनाइज फॉर्म में दिया ही नहीं है, दिया हुआ है नॉर्मल ऐसे जैसे किसी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, है ना, इस तरीके से दिया होता है, तो यू कैन टेक इट एज न्यूट्रल। हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जब क्योंकि एक बार OH आ गया, इसका मतलब हमें जिस तरीके से बैलेंस करना है वो तो हमें करना ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल का कोई अलग तरीका नहीं होता। ठीक, कूल। अब इसमें और जैसे रिडॉक्स रिएक्शन को मैंने क्या बताया था, दे आर आयनिक रिएक्शंस, है ना, यूजुअली ये मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के जैसे नहीं है ना, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के जैसे नहीं है, या यूं भी कह सकते हो कि मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में भी रिडॉक्स वो होते हैं। अच्छा, तो ठीक है, उसको लेट्स नॉट टेक इट एज कि आयनिक रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, बोथ टाइप ऑफ रिएक्शंस कैन बी रिडॉक्स रिएक्शंस, ये लिख लो। चलो, मॉलिक्यूलर एज वेल एज आयनिक रिएक्शंस कैन बी रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, और इन जनरल जो अब तक हमने बैलेंसिंग की है उसमें हमें सिर्फ मास बैलेंस करना होता था, यहां पे मास भी बैलेंस करना होगा और इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस करने होंगे या चार्ज भी बैलेंस करना होगा, है ना। तो लिख लो इसको, ionic as well as molecular reactions can be redox reactions, and mass as well as charge/electrons, mass as well as charge/electrons must be balanced in redox reactions, या while balancing redox reactions, है ना, must be balanced while balancing redox reactions. Are we clear? Cool है जी, ठीक है। ओके, न्यूट्रल के ठीक है। अब हम बात करेंगे बैलेंसिंग की। ठीक है, बैलेंसिंग हाफ रिएक्शंस, मैंने तुमको बताया था ना, दो तरीके से बैलेंस कर सकते हो। पहले तुम क्या कर सकते हो कि दो हाफ रिएक्शंस को, हाफ रिएक्शन का मतलब क्या बताया था मैंने तुमको कि या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उस रिएक्शन में या फिर रिडक्शन हो रहा होता है उस रिएक्शन में। अगर दोनों में से एक चीज हो रही है तो हम उस रिएक्शन को हाफ रिएक्शन कहेंगे। उसमें इलेक्ट्रॉन्स का दिखना है, मतलब लाजमी है, उसमें दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो इनको बैलेंस करके फिर हम ऐड कर सकते हैं, कंप्लीट जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो पा सकते हैं। या फिर हमारे पास एक बैलेंस नहीं, हमारे पास एक कंप्लीट रिएक्शन ऑलरेडी पड़ी हुई है और हम एक दूसरा जिसको हम ऑक्सीडेशन वाला मेथड कहते हैं उससे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बैलेंसिंग हाफ रिएक्शंस, ये वाला फर्स्ट मेथड है, बैलेंसिंग हाफ रिएक्शंस। ठीक है, तो एग्जाम्पल, हाँ चलो, इसमें बेसिकली 4 स्टेप होते हैं, है ना। देयर आर 4 स्टेप्स, लिखो, देयर आर 4 स्टेप्स टू बैलेंस एनी गिवन हाफ रिएक्शन। देयर आर 4 स्टेप्स टू बैलेंस एनी गिवन हाफ रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट इज बैलेंस
all the atoms apart from O and H, है ना। O और H के अलावा जितने भी एटम्स उसमें दिए हैं सबको बैलेंस कर लो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने दे दिया MnO4 गिव्स Mn2+, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्या बैलेंस ऑल दी एटम्स, एटम्स ध्यान रखना, ये एटम्स अपार्ट फ्रॉम O and H, क्या इसमें O बैलेंस करने की जरूरत है? नहीं, वो कह रहा है पहले O और H के अलावा जो एटम्स उन्हें बैलेंस करो। क्या इसमें कितना है? एक Mn है, इधर भी एक Mn है, तो बैलेंस्ड है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, बैलेंस O एटम्स, बैलेंस O एटम्स फर्स्ट, ठीक है। इसमें लिखना हाइड्रोजन को छेड़ना नहीं है, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग नहीं छेड़नी है, पहले O को बैलेंस करो, ठीक है। इसमें लिखो O को बैलेंस O एटम्स फर्स्ट यूजिंग डिजायर्ड मीडियम, यूजिंग या डिपेंडिंग ऑन द मीडियम। अब डिपेंडिंग ऑन द मीडियम क्या फंडा है, देखो फर्स्ट इज, इसमें A एसिडिक मीडियम भाई। अगर मीडियम एसिडिक हुआ तब क्या करेंगे? जैसे देखो यहां पे O है, कितने हैं? 4। इसके ऑपोजिट साइड पे, इसके ऑपोजिट साइड पे हम 4 H2O ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके मैं जो चीज़ बोलूँगा वो डिक्टेट करूँगा, जो लिखवानी है ये चीज़ यहाँ पे हम सेकेंड स्टेप में लिख लेते हैं। अगर ये एसिडिक मीडियम में होता तो हम क्या करेंगे? Mn2+ प्लस H2O। कितने H2O? 4 O है, यहाँ पे एक है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। आर वी क्लियर? तो ये यहाँ पे इस स्टेप का पार्ट हो गया। तो एसिडिक मीडियम में जब इसका एग्जांपल से पहले लिख लेना, लिखो इसमें add required number of H2O molecules, add required number of H2O molecules on the side deficient in O atoms। यहां पर O एटम ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस साइड, LHS में ज्यादा है, RHS में कम है, तो हम इस साइड पे ऐड करेंगे। add required number of H2O molecules on the side deficient in O atoms, deficient in O atoms, ठीक है। फुल स्टॉप लिखो। फिर and add twice the number of H+ atoms, sorry H+ ions on the opposite side। अभी जब यहां पे हमने O इतने कर दिए हैं तो H+, अब तुम बोलोगे सर H+ आपने छेड़ने को मना किया था, अग्रीड, पहले ये कर लो, फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो एक्चुअली में H+ को ही बैलेंस करना है। अभी हम बैलेंस नहीं कर रहे H+ को, वो तो यहाँ पे बाय चांस ऐसा हो रहा है। जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ पे अगर तुमने 4H2O कर दिया और तुम यहाँ पे 8H+ ऐड कर दो तो ये बैलेंस हो जाएगा, नहीं, जरूरी नहीं है। अभी तक इसमें H आया ही नहीं है ना इक्वेशन में, कहीं पे आ भी सकता है। तो इसमें क्या बोला कि ऐड required number of H2O molecules on the side deficient in O atoms and add twice the number of H+ ions and add twice the number of H+ ions on the side, on the other side, add twice the number of H+ ions on the other side, दूसरी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे ऐड कर देना। आर वी क्लियर? तो फुल ये जो एग्जाम्पल है वो नोट करो। अगर यही चीज को मैं बेसिक में कर रहा होता, कंसिडरिंग, हालांकि जरूरी नहीं है कि ये बेसिक में ये हो, एक्चुअली बेसिक में होता भी नहीं है, बट अगेन हैविंग सेड दैट कि ये बेसिक में पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख लिया, देखो यहां तक तो ये सही है। अच्छा, अब OH क्या, इसमें क्या करना होता है? जिस तरफ O की बहुतायत है उसी तरफ तुम OH- ऐड कर दो, और कितने ऐड करो? जितने O हैं। यहां पे 4 हो गया। एक सेकंड, ये क्या किया हमने? नहीं सॉरी, मैं OH- क्यों ऐड कर रहा हूँ? H2O ऐड करना है। कितने? 4 है, तो 4 H2O। भाई देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ 4 है, तो टोटल डिफरेंस कितना है ऑक्सीजन का? 4 का। हम क्या करेंगे? 4 H2O, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे H कितने हो गए? 8, तो 8 OH- यहाँ ऐड कर दो, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ,
इसमें क्या करना है, इसमें ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स ऑन द साइड हैविंग एक्सेस ऑफ O एटम्स, हैविंग एक्सेस, यहां पे और यहां पे दोनों में से किस तरफ एक्सेस है, इस तरफ एक्सेस थे, तो उस तरफ H2O मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो, हैविंग एक्सेस O एटम्स, ठीक है। एंड ऐड ट्वाइस द नंबर ऑफ, ये 18 नहीं है, 8 OH है, एंड ऐड ट्वाइस द नंबर ऑफ OH माइनस आयंस ऑन द अदर साइड, ठीक है ना, दूसरी साइड पे ये ऐड कर दो। थर्ड इज बैलेंसिंग H प्लस आयंस, ठीक है, लिखो। अच्छा एक सेकेंड, इसमें चलो एन फैक्टर में लिखवाऊंगा, पहले ये चीज कर लो, लिखो इसमें बैलेंस H एटम्स यूजिंग H प्लस आयंस, बैलेंस H एटम्स यूजिंग H प्लस आयंस। जैसे यहाँ पे अब H प्लस आयंस, जैसे अगर तुम देखो तो इसमें तो है ही ऑलरेडी, चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ, थर्ड वाला पॉइंट है ना, बैलेंस H एटम्स यूजिंग H प्लस आयंस, ठीक है। तो जैसे इस वाले में देखो H ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इस वाले में देखो तो भी H ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, तो इसमें लिख लो बस ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H प्लस आयंस, ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H प्लस आयंस ऑन द साइड डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन, या H, जिस साइड में कम है उस तरफ H प्लस आयंस ऐड कर दो, ठीक है, डेफिशिएंट इन H, ठीक, क्लियर हो गया। इसका एग्जांपल तुम यहां से देख ही रहे हो, इसमें तो दोनों में इक्वल है। फोर्थ जो पॉइंट है, यहां पर चार्ज की बारी आती है, तो यहां पर क्या हो गया, एटम्स हो गया, ठीक है, नॉर्मल एटम्स हो गया, फिर O एटम्स हो गया, और फिर H एटम्स हो गया, और जो फोर्थ रूल है दैट इज बैलेंस चार्ज, बैलेंस चार्ज। अब देखो चार्ज बैलेंस करने का मतलब क्या है, क्या प्रोटॉन से बैलेंस करोगे, भाई फ्री चार्ज कौन से होते हैं, नाइट इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं, प्रोटॉन्स तो तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में वी डू नॉट कंसिडर प्रोटॉन्स, जहां प्रोटॉन्स की बात आ गई वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो जाएंगी, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा एट मैक्स, ठीक, अगर होगा तो यहां पे चार्ज बैलेंस करना है कैसे, जिस तरफ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है या जिस तरफ ज्यादा चार्ज है उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देने उतने जितने ज्यादा चार्ज है, ठीक है। जैसे मान लो इधर इधर जीरो चार्ज का, जैसे इसमें देखो इधर कितना है +8 - 1, मतलब +7 यहाँ पे चार्ज है, और यहाँ कितना है +2 है ना। यहाँ पे इधर देख लेते हैं 8H प्लस MnO4- gives Mn2 + 4H2O। तो अगर तुम देखो यहाँ 0 चार्ज है, यहाँ +2 है, तो इधर +2 चार्ज है, यहाँ टोटल +7 चार्ज है, तो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, +5 का, तो किधर इलेक्ट्रॉन ऐड होने चाहिए, इधर 5 इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड कर दो, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे तुमको, ठीक है। तो उसमें लिखो ऐड required number of electrons on the more positive side or the less negative side, जिस भी तरीके से तुम देखना चाहो, add required number of electrons on the more positive or the less negative side to balance charge, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले तुमने एटम्स बैलेंस करे, तो मैंने क्या बताया था कि तुम्हें मास या एटम्स बैलेंस करने होंगे, साथ में चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करेंगे, तो तुमने चार्ज भी बैलेंस किया यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। गेटिंग माय पॉइंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो अगर तुम इसमें देखो तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर तुम इस 5 इलेक्ट्रॉन को बात करो तो इसमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ था, ये +7 है ना, और ये कितना है +2, तो रिड्यूस ये हुआ है, तो रिड्यूस ये हुआ है, तो इसका n फैक्टर, हम कुछ n फैक्टर नाम की चीज़ होती है वो करेंगे तो ये 5 आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स इस हाफ रिएक्शन में एडेड है, तो MnO4 के पर आयन 5 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए n फैक्टर 5 आया है। यहाँ इसको देखने का दूसरा तरीका भी है। पहली चीज़ तो ये समझ लो कि एक आयन पर आयन जितने इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब या
एमिट किए गए हैं, एब्जॉर्ब या एमिट किए गए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स, दोबारा बोल रहा हूं, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, पर आयन जितने इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब या एमिट किए गए हैं वो उसका एन फैक्टर होता है ना। ये मैंने यहां लिख लिया। दूसरी चीज अगर तुम देखो उसको दूसरे तरीके से बताना, इसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट था, इसका कितना है +2, डिफरेंस कितना है 7 - 2 5, ये 5 हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करे एक तरीके से, इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा के इसने 7 से 2 लिया है। इस तरीके से देखो इसको, ठीक है। अगला जो तरीका होगा उसमें हम इस चीज को यूज करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर एक पर आयन जितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या इस साइड में ऐड हो रहे हैं या उस साइड में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, वो इसका एन फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो एन फैक्टर की डेफिनेशन लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन फैक्टर, ये जो एन एफ करके लिखा मैंने, इसको एन लिख लो, एन फैक्टर को एन लिख लो, एन एफ की जगह, ठीक है, हर जगह एन ही लिखा होता है। एन फैक्टर, बैलेंस फैक्टर, ऐसे करके कुछ कुछ इसके नाम होते हैं, मैं एन फैक्टर बोलता हूं तो मैं एन फैक्टर ही लिखवा रहा हूं, और एन ही इसको रिप्रेजेंट करो। तो लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर मोल ऑफ द मॉलिक्यूल और आयन, पर मोल ऑफ द मॉलिक्यूल और आयन बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। ये इस केस में रिड्यूस हो रहा है, किसी केस में ऑक्सीडाइज भी हो सकता है ना। तो जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है उसके पर मोल ऑफ दैट आयन या पर मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए या लिए जा रहे हैं, दैट इज योर एन फैक्टर, ठीक है। मैं भी जितनी भी इक्वेशन, जितने भी एग्जांपल्स बताऊंगा उन सब में एन फैक्टर कैलकुलेट करवाऊंगा, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, ए ओ एच कहां गया सी, तो ए ओ एच सी, ठीक है। कुछ भी दे सकते हो, ऑल आउट है क्रिकेट, ठीक है, ठीक है। तो कुछ भी एक एक्रोनिम बना लो, ऑल आउट हाई कोर्ट, कुछ भी बना लो, ऑल आउट हेल्दी क्रिकेट, ऑल आउट है क्रिकेट, ठीक है, कुछ भी जो तुम्हें सही लगे एक बना लो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि AOHC, AOHC ये सीक्वेंस फॉलो होगी, 4 स्टेप है, चारों के चारों ऐसे आएंगे, ठीक है। आर वी क्लियर? नेक्स्ट, बैलेंस द रिएक्शंस। अब ये बैलेंस करने का समय है, ठीक है ना। कुछ एक रिएक्शंस में सीधे सीधे लिख रहा हूं, देखो यहां पे ध्यान रखना है कि तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन नहीं। तो थोड़ा विवेक का इस्तेमाल, थोड़ा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कभी कभी दिया हो सकता है, कभी कभी नहीं दिया होगा, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो एक इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाता है, हाँ यार ये हो रहा होगा, ठीक। तो कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं मैं, C2O4 2- gives CO2, ठीक है। H2S, मैं इसी में एक ही स्टेप में सारे समझाऊंगा, मतलब मैं पूरे स्टेप नहीं लिखूंगा, ठीक है। अपने पास थोड़ा जगह का अभाव है ना, स्थानम थोड़ा सा अभाव है, ठीक है जी। चलो ठीक है जी, चलो पहले इनको कर लेते हैं एक बारी, है ना, एक एक करके। सबसे पहले एटम बैलेंस करते हैं, सबसे पहले एटम बैलेंस करते हैं। एटम बैलेंस करना मतलब यहाँ 2 है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन है ना यहाँ पे, तो इसको 2। आर वी क्लियर? ठीक है जी। अब पहला स्टेप हो गया, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, यहाँ कितने हैं 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो बैलेंस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक। अच्छा, फिर चार्ज यहाँ पर कितना है, टोटल चार्ज 2- है और यहाँ 0 है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। कहाँ है इलेक्ट्रॉन्स, ऑन द राइट साइड, इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, तुम ये कह सकते हो दैट दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक। चलो अच्छा, इसमें एन फैक्टर क्या है, एन इक्वल्स टू, मैंने क्या कहा था, एक आयन या एक मोल आयन पर मोल ऑफ आयन कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन हो रहे हैं। यहां पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन
पर मोल ऑफ C2O4 2 माइनस लूज हो रहे हैं, तो इसका एन फैक्टर 2 आएगा। ठीक है इसका एन फैक्टर 2 आएगा। ठीक है जी, ये तो तुम्हारा क्लियर हो गया जी। चलो अब बात करते हैं H2S। इसमें अगर तुम देखो हाइड्रोजन के अलावा क्या है, सल्फर, इधर भी सल्फर है। क्या ये फर्स्ट स्टेप बैलेंस्ड है? हाँ भाई, ये भी एक है, ये भी एक है, फर्स्ट स्टेप बैलेंस्ड है। O है इसमें, O यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो छोड़ दो। ठीक, अब H की बात करें, यहाँ H कितने हैं? 2 हैं। इधर कितने हैं? 1 भी नहीं, तो यहाँ पे 2H प्लस कर दो भाई, क्योंकि हमें क्या करना है, H प्लस से ही तो बैलेंस करना है ना। ठीक है जी, H प्लस से तुमने बैलेंस कर दिया। अच्छा, अब चार्ज की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर चार्ज कितना है भाई, इधर 0 है तो इधर भी 0 होना जरूरी है, तो इधर पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर भाई, तभी तो 0 होगा ना, ये इधर भी 0 तो इधर भी 0 होना जरूरी है। अच्छा, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। एन फैक्टर की बात करो, यहाँ पर एन फैक्टर कितना आएगा, n इक्वल्स टू 2 ही तो आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने पर मॉलिक्यूल सॉरी पर मोल ऑफ H2S लूज किए हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है जी। थर्ड इज NO3 माइनस गेटिंग कन्वर्टेड इनटू NH3। सबसे पहले N की बात करते हैं। N क्या बैलेंस्ड है? कूल, तो फर्स्ट इज डन। सेकेंड इज O की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कुछ नहीं दिया। अच्छा, ये चीज भी बोल देता हूं, जब कभी कुछ ना दिया हो, जब कभी कुछ ना दिया हो तो अज्यूम एसिडिक मीडियम इफ नॉट गिवन स्पेसिफिकली। अगर दिया नहीं है ना तो क्या यूज अज्यूम करना है कि एसिडिक मीडियम ही होगा। तो यहाँ पर हमें दिया नहीं, हम H प्लस एसिडिक मीडियम अज्यूम करेंगे। तो एसिडिक मीडियम जब होता है तो जिस तरफ O बहुतायत में होते हैं या जिस तरफ O कमी होती है उस तरफ हम उतने H2O ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखो 3 O है, यहाँ पे 0 है, तो टोटल 3 की कमी है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 3H2O ऐड कर देंगे। ठीक है, और साथ में हम यहाँ पर 6H प्लस भी ऐड कर देंगे। यही बोला था ना हमने कि जितनी यहाँ करोगे उसके जस्ट ऑपोजिट में उसके डबल H प्लस आयंस ऐड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर O भी चला गया। अब H की बात करते हैं। H यहाँ पे कितने हैं? 6 हैं। यहाँ कितने हैं भाई? 3 और 6 3 दूनी 6, तो 6 और 3 9, और यहाँ कितने हैं? 6, तो इसका मतलब इसमें 3 और ऐड कर दो तो यहाँ 9 हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तुमको के साथ 6H लिखा था वो, अग्रीड 6H प्लस ले यार, तुम ऐसा कर लो 3H प्लस। ठीक है, 3 किसकी वजह से है? ये बैलेंसिंग की वजह से। अच्छा, अब लास्ट चीज क्या है? चार्ज है ना। हाई क्रिकेट, हाफ क्रिकेट, हाफ कटिंग, वटेवर, ऑल आउट, हाफ ऑल आउट है क्रिकेट सी बचता है, तो सी चार्ज की हम बात करें तो यहाँ तो कितना है? +9 - 1, यहाँ तो +8 चार्ज है, और यहाँ कितना है भाई? ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इधर अगर +8 है तो इधर भी इलेक्ट्रॉन्स भी इधर ऐड ही होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, किधर ऐड हो रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम क्या कहेंगे? ये रेड है, ये भाई साहब रिडक्शन है। और इसका एन फैक्टर क्या है भाई? एक मॉलिक्यूल या एक आयन, एक मोल आयन पे एक मोल आयन कितने इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया? 8। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। S2O3 को अगर हम देखें, सेम ऑक्सीजन के अलावा और बाकियों को मैं बैलेंस करता हूं, कितना आएगा? ये आएगा 2 2 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। O कितने हो गए? अब एक बार वो बैलेंस हो गया तो O देखो, 3 दूनी 6 ऑलरेडी है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन तो दोनों साइड है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक, अब लास्ट है चार्ज, तो चार्ज देख लो, इधर कितना है भाई? 3 दूनी 6, तो ये सॉरी 2 दूनी 4, -4 इधर चार्ज है, यहाँ पे -2 चार्ज है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो। तो अगर तुम देखो इसके 2 मॉलिक्यूल के लिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ये मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंके इसने, 2 आयंस के लिए, सॉरी यूँ समझो 2 मोल आयन आर गिविंग 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कहेंगे कि इसका एन फैक्टर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन इसके कितने मोल्स हैं? 2, कितना आएगा? 1। यहाँ पे अगर तुम देखो इसके कितने मोल थे? 1, और इलेक्ट्रॉन कितने थे? तो एन फैक्टर कैसे लिख सकते हो? 2/1, इसको लिख सकते हो 2/1।
इसको 8/1 लिख सकते हो, इसको 2/2 लिखोगे। 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने मोल्स थे इसके? 2। ठीक है, क्लियर हुई ये बात, ये ध्यान रखना है। n फैक्टर इज इक्वल टू, एक सेकंड मैंने कुछ O4 2 माइनस, ठीक है, S4O2, हाँ ठीक है भाई, क्लियर है, क्लियर है, नो डाउट नो डाउट। ओके 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 ओके, चलो ठीक है। और नेक्स्ट कुछ देखते हैं। हाँ, CrI3, CrO4 एंड IO3। मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, ये इधर मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है, तो ये है CrI3, ठीक है, इसको, ठीक है, CrO4 2 माइनस, CrO4 2 माइनस और IO3 माइनस, ठीक है, इसमें कन्वर्ट किया गया है। ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा रहेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। चलो जी, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारे पास O के और H के अलावा कौन कौन है? क्रोमियम है और आयोडीन है, ठीक है, क्रोमियम है और आयोडीन। क्रोमियम को बैलेंस करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है? एटम्स को बैलेंस करना। क्रोमियम को बैलेंस करो, 1 है, ठीक है भाई, क्लियर है। अच्छा, I कितने? 3 है, यहाँ पे कितना दिखा रहा है? 1, तो इसको 3 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले एटम्स को हमने बैलेंस कर दिया, विच आर अपार्ट फ्रॉम O एंड H। कूल, फर्स्ट स्टेप हो गया जी। O की बात करते हैं। O इधर कितने हैं? अच्छा, यहाँ पर इसने कोई मीडियम तो नहीं दिया ना? अच्छा, यहाँ पर मीडियम OH माइनस है, ठीक है, यहाँ OH माइनस मीडियम है, ये बेसिक मीडियम में हुआ है। तो बेसिक मीडियम का रूल क्या बताया था मैंने, वो बताते देखो। यहाँ कितने हैं? 4, और यहाँ कितने? 3 3 9, 9 और 4 13, 13 है यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया था कि अगर बेसिक मीडियम हुआ तो जिस तरफ O ज़्यादा है उस तरफ उतने ही H2O ऐड कर दो जितने ज़्यादा O है। यहाँ 0 है, यहाँ 13 है, तो यहाँ 13 ज़्यादा है, तो तुम 13 H2O यहाँ पर ऐड कर दोगे। अगर तुम यहाँ पे 13 H2O ऐड करोगे तो उतने इसके जस्ट डबल OH माइनस तुमको इधर ऐड करना पड़ेगा। कितना? 26 OH माइनस, जस्ट डबल। आर वी क्लियर? ठीक है, अब O की बात करो, कितने? 4 9 और 4 13, 13 और 13 26, 26 यहाँ पे है, क्लियर। तो सेकेंड स्टेप भी हो गया भाई, है ना। अब H की बात कर लो। H इधर कितने हो गए? H 26 H हो गए, यहाँ 13 दूनी 26, तो H भी बैलेंस हो गया जी, वेरी गुड, अपने आप से हो गया। हालांकि हर बार नहीं होगा, कभी कभी हो जाएगा, तो बी हैप्पी अबाउट इट। फोर्थ इज चार्ज। अब चार्ज को देखो, यहाँ पे CrI3 में कोई चार्ज था नहीं, राइट, इधर पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर है -26 चार्ज है, यहाँ पे -26 चार्ज है। अच्छा, यहाँ पे कितना है भाई? -2 -3 -5, इधर कितना है? ये 0, तो यहाँ पर -5 है। तो किधर इलेक्ट्रॉन ऐड होने चाहिए? जिधर कमी है, जो लेस नेगेटिव साइड है। तो यहाँ पर हमें 21 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने चाहिए, है ना। 26 -26 इधर है, -5 इधर है, तो नेगेटिव चार्ज इधर कितना ज़्यादा है? -21, तो उतने इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दो। नाउ इज इट बैलेंस्ड? तुम करके देख लेना, चेक करके, इट विल बी बैलेंस्ड। ठीक है, अब एन फैक्टर की बात कर लेते हैं। एन फैक्टर किसका है? कौन इसमें ऑक्सीडाइज हुआ है? इलेक्ट्रॉन इधर आए ना, तो ऑक्सीडेशन हुआ है। किधर कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? ये, दिस हैज बीन ऑक्सीडाइज। इसमें क्रोमियम और आयोडीन दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हुआ। अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा, यहाँ पे देखो, ये +3 स्टेट में है और यहाँ पे +6 स्टेट में, तो क्रोमियम तो ऑक्सीडाइज हो ही रहा है, तो दिख रहा है। आयोडीन यहाँ पे -1 स्टेट में है और यहाँ पर +5 स्टेट में है, तो तुम देख रहे हो कि आयोडीन भी यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पर 21 इलेक्ट्रॉन्स अगर आए हैं, इसका मतलब इसका एन फैक्टर जो है वो 21/1 होगा। ठीक है, आर वी क्लियर? कूल, चलो जी, ठीक है। नेक्स्ट CrO7 CR2O7, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल सा है, CR2O7, ओके, 2 माइनस गिव्स Cr3+, ये है। चलो जी, इसको करना है बैलेंस। अगेन सेम चीज़, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो ये H+ मान लिया हमने। यहाँ पे 2 है तो इधर भी 2 होने मांगते हैं। क्या क्रोमियम बैलेंस है? ठीक है। ऑक्सीजन की बात करो, यहाँ 7 है
H प्लस है तो इधर किधर ऐड होगा, जिधर डेफिशिएंट होंगे। कितने H2O ऐड होंगे, 7 H2O ऐड हो जाएंगे। आर भी क्लियर। अच्छा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया जी। H प्लस देखो यहाँ कितने हैं, 14 हैं, क्या इधर है नहीं, तो यहाँ पे 14 H प्लस कर दो ऐड। H भी ऐड वो हो गए बैलेंस। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करो या चार्ज की बात करो, यहाँ किधर है 14 माइनस 2 12 प्लस 12 इधर है, यहाँ प्लस 6 है, तो इधर पे एक सेकेंड प्लस 6 है, तो ये प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड कर देंगे। मतलब भाई यहाँ प्लस 12 है, यहाँ प्लस 6 है, तो डिफरेंस कितने का, प्लस 6 का। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। आर भी क्लियर। तो देखो धीमे धीमे करके समझ में आने लगा होगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखो Cr2O7, एक मोल आयन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, इसका एन फैक्टर विल बी 6/1। ठीक है जी, आर भी क्लियर। एन फैक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव ही होगा वो हमेशा, चाहे इलेक्ट्रॉन्स लूज करो चाहे गेन करो। ठीक है, ओके लेट्स टेक अनदर H2O2। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है H2O2 वाला, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज भी होता है रिड्यूस भी होता है, तो दोनों देखेंगे हम इसके। H2O2 ओके गिव्स O2। ठीक है जी, ये दिया है और कुछ नहीं दिया, इधर भी चार्ज 0 इधर भी चार्ज 0। ठीक है, लेकिन चार्ज की तो हम बात ही नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि O और H के अलावा जो एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करो। क्या O और H के अलावा कुछ है, नहीं। O है, यस O बैलेंस्ड है, H बैलेंस नहीं है, तो H को थर्ड स्टेप पे आ गए सीधे हम, है ना। फर्स्ट टू स्टेप की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप पे आ गए। 2 OH इधर थे, 2 H इधर आ गए। अच्छा अब लास्ट वाला देख लो, चार्ज यहाँ 0 है, यहाँ +2 है, तो इधर पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये तो रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका एक मॉलिक्यूल या एक मोल मॉलिक्यूल 2 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका n कितना हो गया, 2/1 = 2। आर भी क्लियर, सिंपल था ये। सेम वे अगर मैं बात करूं H2O2 गिव्स H2O, ऐसा हो जाए तब क्या करोगे। अगेन H और O के अलावा और कुछ है तो फर्स्ट स्टेप की तो बात ही नहीं है, O की बात करते हैं। ये कितने हैं, 2, यहाँ पर 2 हो गए। ठीक है, अच्छा और ठीक है H2 2 हो गए। अच्छा O बैलेंस हो गए। H की बात करो, ये कितने हैं, 2 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा एक सेकंड रुको, मैंने क्या बात करी थी, लेकिन O को बैलेंस करने के लिए मतलब अलग से H2 वैसे भी H2 अगर तुम ऐड कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अगेन इसको 2H2O कर दिया तुमने। ठीक, और H को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे 2H प्लस ऐड कर दोगे, और है ना कितने हो गए, 4H। तो H भी बैलेंस हो गया, O भी बैलेंस हो गया, और बाकी कुछ तो था ही नहीं, तो 3 स्टेप हो गए। अब चार्ज की बात करो, चार्ज में यहाँ पे कितना है, +2 चार्ज है, यहाँ 0 चार्ज है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर तुम ऐड कर दो तो तुम्हारा ये आ गया। तो यहाँ पे H2O2 के लिए अगर तुम ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये ना ऐसे मार्क कर लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है पहली बात तो, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, है ना, पर मॉलिक्यूल ऑफ दिस, तो इसका एन फैक्टर क्या आएगा, इसका एन फैक्टर क्या आएगा, 2/1 2। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीडाइज होते हुए क्या हो रहा होगा, रिड्यूस होते हुए क्या हो रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, चलो मैं तुम्हें एक ये डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला है, मैं इसको ऐड भी करा देता हूँ। तुम इस सब दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर यहाँ देखो H2O2 प्लस H2O2 गिव्स O2, ये 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स कट गया दोनों तरफ से, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन है तुम्हारी H2O2 की, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, मैं पहले भी करवा ही चुका हूँ डिस्प्रोपोर्शनेशन वाले पार्ट में। कूल, लेट्स टेक अ लुक एट अदर्स, जैसे FeS2। ठीक है, FeS2। ठीक है, FeS2 Fe2O3 ना SO2, FeS2 गिव्स Fe2O3 प्लस SO2, ये आ रहा है ना। कूल है जी, चलो ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, O और H के अलावा जितने भी उनको बैलेंस करो। यहाँ पे 2 Fe है यहाँ पे, तो इसको 2 कर दो,
कितने s हो गए, अब 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 कर दो, ठीक है। तो F और Fe और S दोनों बैलेंस हो गए भाई, ठीक है। अब बात आती है A के बाद O की, आओ, है ना, AO, ऑल आउट। ओ यहाँ पे कितने हैं, 3, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 11 है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मीडियम कौन सा दिया है, कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो H प्लस एज्यूम करो। 3 4 दूनी 8, 8 और 3 11 हो गए, तो इधर पे 11 H2O ऐड कर दो, ठीक है, और इधर 22 H प्लस ऐड कर दो। सोचना नहीं है, सिंपल है, ठीक है। अच्छा अब देखो H बैलेंस है क्या, 22 और 22, ये तो बैलेंस है क्योंकि उसके अलावा H कहीं और नहीं आ रहा है, ठीक है। अब चार्ज बैलेंस कर दो, चार्ज कितना है भाई, इधर 0 है, इधर 0 है, इधर 0 0, अच्छा यहाँ 22 है, तो प्लस 22 है, तो इधर 22 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका इन फैक्टर कितना होगा, अच्छा पहले देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान रखना, है ना। एन फैक्टर कितना होगा इसका, तुम बोलोगे 22, नहीं 22 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल्स के लिए या 2 मॉलिक्यूल्स के लिए 22 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो n विल बी इक्वल टू 22/2, दैट इज 11, ठीक है। इनको मैं अभी मिटाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें इन्हें एन फैक्टर के, जो एन फैक्टर का सॉरी ऑक्सीडेशन वाला मेथड है ना, उसके बेसिस पे भी जल्दी जल्दी से बताऊंगा तुमको सब चीज़ें। HNO3 HNO2, अगर मैं बात करूँ HNO3 और HNO2 की, तो क्या आएगी देखो, HNO3 और गिव्स HNO2, तो अगर तुम देखो n यहाँ पे बैलेंस्ड है ऑलरेडी। O की बात करो तो यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ पे 2 है, तो तुम यहाँ पे सीधे सीधे एक H2O ऐड कर दो, और यहाँ पे इसके जैसे 2 H प्लस इधर ऐड कर दो, सिंपल है। अब हाइड्रोजन देखो यहाँ कितने हैं, 2 और 3, 1 2 3, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए भाई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो इधर भी 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया, तो ये बैलेंस केमिकल हाफ इक्वेशन है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये रिडक्शन हो रहा है। एन फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो एक मॉलिक्यूल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो n इक्वल्स टू 2/1 पर मॉलिक्यूल बोला है हमने, पर मॉलिक्यूल है पर आयन, ठीक है। तो पर मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2/1, सॉरी ये तो 2 आएगा। आर भी क्लियर, ठीक है। अब मैं इसको ना तुम्हें जल्दी से ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है उसके बेसिस पे बताता हूँ। तुम यहाँ पे देखो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +3, ठीक है, तो दोनों का मिला के +6 हो गया। अच्छा यहाँ पे कितने का है, +4 पे है, तो अगर ये +4 पे तो +3 से +4 पे जा रहा है, या फिर +6 से +8 पे जा रहा है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अगर तुम देखो यहाँ पर ये -2 में है और यहाँ पर 0 में है, तो -2 से 0 में जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जाएगा, इसलिए n फैक्टर 2 हो गया। यहाँ पे n को देखो, ये +5 में है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर -3 में है, तो +5 से -3 में जा रहा है, एक n एटम +5 से -3 में जा रहा है, तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो ही तो हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। S जो है यहाँ पर S2O3, ओहो इसमें Na2S2O3, इसमें कितना आया था, +2 आया था ना शायद, और इसमें +1 आया था, इसमें इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, नहीं +3 था इसमें, ये +1 था या मुझे याद नहीं आ रहा, आई गेस इसमें +1 था, इसमें +2 था। एनीवे द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि 2 का +2 होगा, इसमें 2 का कितना हो जाएगा, +4, तो 2 से +4 जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैंने ये दोनों करवाए हुए हैं, Na2S2O3 Na2S4O6, तो ये दोनों में चेक कर लेना कि किसका मतलब इसका +2 से +4 जा रहा है या +1 से +2 जा रहा है, जो भी जैसा भी है वो देख लेना। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कहाँ था हम, इसके बाद ये वाला, इसमें देखो ध्यान से, ये +3 से +6 गया, एक +3 से +6, तो 3 का डेफिसिट इसका हो गया, 3 इसने लूज करे होंगे। I-1 से +5 जा रहा है, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, एक आई, कितने हैं ये 3, तो 6 तिया 18, 18 और 3 कितना हो गया 21, है ना। ये +3 से माइनस, देखो यहाँ तो लिखा ही हुआ है। अच्छा Cr, इसमें ये +6 स्टेट में होता है, तो ये 2 है तो +12 स्टेट में हो गए, ये कितने हो गए 2, ये +6, तो +12 से +6 में गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके गया होगा, तो इसलिए 6 आ रहा है। H2O2 में देखो यहाँ -1 है और यहाँ पे 0 है, तो ये 2 O है, तो -1 कितना हो गए, -2 से 0 पे जा रहा है, तो -2 से 0 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जाएगा, इससे 2 आ गया। यहाँ पे -1 है और यहाँ -2 है, तो अगर तुम देखो
यहाँ पर 2 मिला के -2 आ गया और इन 2 का मिला के -4 आ गया, तो -2 से -4 में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके जाएगा। ठीक, इसी तरीके से देखो यहाँ पर +2 था ये और S जो था ये -2 था, तो +2 से यहाँ कितने में गया, +3 में। ठीक है ना, तो +2 से +3 में गया, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। ठीक, यहाँ पे क्योंकि एक ही Fe है इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, 2 नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर 2 होता, जैसे यहाँ पे भी 2 था तब मैंने 2 की बात करी, यहाँ 2 था इसलिए मैंने 2 की बात करी। ठीक है, यहाँ पर 2 S थे इसलिए मैंने 2 की बात करी। यहाँ पे सिर्फ एक ही Fe है, तो 1 +2 से +3 में जा रहा है तो एक Fe 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके जाएगा। S यहाँ पे -2 है और यहाँ पे कितना है, +4 में, तो -2 से +4 मतलब एक S जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो यहाँ पे कितने हो, 1 सेकंड, 6 नहीं, Fe2, ओके, Fe2, ये +2 है ना, ये -1 में, सॉरी तभी तो मैं कहूँ, ये -1 से +4 में जा रहा है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन लूज करके जा रहा होगा ना, और 2 S हैं तो मतलब -2 से +8 में जा रहा है। तो -2 से +8 कब जाएगा, जब 10 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन S ने लूज करे और 1 इलेक्ट्रॉन Fe ने लूज किया, तो कितने हो गए, 11, n फैक्टर 11 आ गया। सेम वे अगर तुम्हें HNO3 को देखो तो इसमें ये +5 में है और ये +3 में है, तो +5 से +3 में 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके जाएगा, इसलिए ये ऐसे आ रहा है। ठीक है ना, आर वी क्लियर। तो ऑक्सीडेशन वाला जो मेथड है वो काफ़ी आसान होता है हालांकि, और लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए। जिसको नहीं आता मतलब काम खराब है भाई। ठीक है, नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। गॉट इट। स्कूल में तो तुम कर ही सकते हो यार, मतलब JEE के लिए या किसी और इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए तुम अगर प्रिपेयर करोगे तो इट वोंट वर्क। ठीक है, अगर तुम्हें ये चीज़ें नहीं आती, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना नहीं आता है, तो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, ओके कूल। ठीक है, बैलेंसिंग अ कंप्लीट इक्वेशन। अब कंप्लीट इक्वेशन अगर बैलेंस करनी है तो 2 तरीके हैं, या तो उसकी जो हाफ रिएक्शंस है उनको अलग अलग बैलेंस कर लो और फिर ऐड कर दो। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये जो मैंने तुम्हें बताया इसी मेथड से करते हैं, H2S HNO3। ठीक है, तुम्हें ये एक पूरी इक्वेशन दी है, H2S प्लस HNO3, ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ है और कहा है कि जो तुम्हारे प्रोडक्ट्स हैं वो S प्लस NO है। ठीक है जी, तो इसमें क्या करना है, तुमको देखना चाहिए कि कौन कौन से ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं। अगर तुम देखें -2 से S में जा रहा है, ये कितना है 0 में, और यहाँ N+5 से यहाँ +2 में जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये कम हो रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो तुम H2S गिव्स S और HNO3 गिव्स NO। ठीक है, तो तुम इसको दोनों को बैलेंस कर लो। अब कैसे करोगे, ये S हो गया, ये S हो गया, H2S वाला हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं ना, चलो ठीक है इसको दोबारा ही कर लेते हैं। इसमें देखो S बैलेंस्ड है, A हो चुका है, एटम हो चुका है, ऑक्सीजन है नहीं, सीधे H पे आ जाओ, तो इधर 2H है तो यहाँ पर भी 2H प्लस कर दो, इधर 0 चार्ज है तो इधर भी 0 चार्ज होने को मांगता है। इधर HNO3 को देखो, ये प्लस N बैलेंस्ड है, O कितने हैं 3, तो यहाँ पर ये एक O है तो 2 H2O ऐड कर दो। ठीक है, क्योंकि H प्लस ऑलरेडी इसमें है, H2O इसमें ऐड करोगे। ठीक है, तो इधर पे 4 H प्लस इधर डालने हैं। ठीक है ना, 4 H प्लस है। ठीक है, 4H 2H2O 4H प्लस, यहाँ कितने हो गए 5 और यहाँ पे 4, तो इधर कितना है, क्या करोगे, ठीक है 1 H प्लस ऐड कर दो। हालांकि तुम अगर नहीं भी ऐड करो या तुम इसको हटा के क्या कर सकते हो, 3 कर सकते हो, ये 3H प्लस हो जाएगा। आर वी क्लियर, ये 3H प्लस हो जाएगा और HNO3 NO O भी बैलेंस हो गया। चार्ज की बात करो, यहाँ 3H प्लस है, इधर 0 है, या +3 है, तो यहाँ पे +3 इलेक्ट्रॉन्स कर दो। ठीक है, क्लियर होगी बात। और जब कभी भी ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, मैंने तुम्हें बताया था इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट करते हुए ऐड करो। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। इनको ऐड करोगे तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, 3H2S प्लस 2HNO3। ठीक है, अच्छा ये कितना आएंगे 6H प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ क्या 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो चलो ठीक है ऐड कर लेते हैं 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये कितना आएगा 3S प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स
प्लस 2NO प्लस 4H2O, ये आएगा। देखो अब देखो H प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन, H प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से कट गया, तो हम कह सकते हैं 3H2S प्लस 2HNO3 3S प्लस 2NO प्लस 4H2O। ये तुम्हारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और अगर तुम इसमें ध्यान से देखो तो ना इसमें कोई चार्ज है, क्योंकि इनिशियली कोई चार्ज भी नहीं था, है ना। जरूरी नहीं कि इनिशियली कोई चार्ज नहीं है तो फाइनली भी नहीं हो, बट इसमें कोई चार्ज नहीं है। दूसरा इसमें कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, मतलब H प्लस भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज हाउ यू डू इट। दूसरा वाला मैंने क्या कहा था, बैलेंसिंग दी ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब अगर बैलेंसिंग दी रिडॉक्स रिएक्शन यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा और दोनों के बेसिस पे तुम्हें उनके स्टेप्स लिखवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चंस के बेसिस पे करा देंगे उसको, ज़्यादा उसमें सर खपाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो तरीका मैं अब बता रहा हूँ ये ज़्यादा आसान है, बशर्ते मतलब कंसिडरिंग, अज्यूमिंग, प्रिज्यूमिंग दैट कि तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से कैलकुलेट करना आता है। यू कैन डू दैट इन योर हेड इवन, ठीक है। तो KMnO4 की बात करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है KMnO4 और यहाँ पे है H2C2O4, यही है, ठीक है। ये क्या दे रही है हमको, K2O प्लस MnO प्लस CO2 प्लस H2O, ऐसा दिया हुआ आपने को बोला ये, ठीक है। ये तुमको इक्वेशन दे दिया, ठीक है। तो इसमें हाफ हाफ करने की जरूरत नहीं है, बिना हाफ करे भी मैं बता सकता हूं। सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन से ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो अगर तुम ध्यान से देखो यहां पर K है, Mn है, O है, H और C है, इसके अलावा और कुछ है, K MnO H C। O और H को हटा दो एक बारी के लिए, कौन कौन से बचे, K Mn C बचे। K का क्या होता है, फिक्स होता है, उसका कोई चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पर भी +1 रहेगा, यहाँ पर भी +1 रहेगा, तो भूल जाओ। तो यहाँ पे O, H और K ये तीनों के तीनों कंटेंडर्स नहीं है। बचे कौन कौन से, Mn बचा और C बचा। तो Mn यहाँ पर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो क्योंकि अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो डेफिनेटली ये रिड्यूस ही होगा, इसको और कोई चारा है ही नहीं, ये ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता। तो अगर ये +2 में है, वो +7 में है, तो यहाँ पे किस में है, यहाँ +2 में, देख लो भाई ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तभी तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। गॉट इट? कितने से घट रहा है, 5 से। इधर कितना है, 1 Mn है +7 पे, यहाँ पे 1 Mn है +2 पे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, 5 का चेंज है, ठीक है ना। इसका n फैक्टर कितना हो गया, 5, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, सॉरी ये रिड्यूस हो रहा है, इसका n फैक्टर मैंने लिख दिया, सबसे पहला स्टेप। दूसरा जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कौन सा है, अब कार्बन ही बचा है, तो कार्बन में देखते हैं कितने पे है, ये +3 में होता है भाई, और यहाँ पे +4 में है, इसका मतलब दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 1 था, ये 1 था, इधर देखो ये 2 है। तो सबसे पहला काम बिफोर, जब तुमने आइडेंटिफाई कर लिया है कितना है, ये +3 से +4 में जा रहा है, इसको देखो कितना है, 2 आ जाएगा। सबसे पहले तो ये काम करना है, 2 कर दो। आर वी क्लियर? ठीक है। अगर ये 2 है तो +3 मतलब +6 हो गया, अभी +6 से +8 में जा रहा है, +6 से +8 में जाने का मतलब क्या हुआ, 2 का चेंज, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया, 2, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफाई, सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई विच एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, which element is getting oxidized or reduced. Second लिखो calculate their, sorry calculate नहीं, पहले लिखो second step में कि balance the number of atoms, balance those number of atoms, उन number of atoms को balance their number of atoms, Mn के बैलेंस है, C2 के भी, C के भी बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस कर दिया। थर्ड स्टेप लिखो calculate their n factors, calculate their n factors, इनके n factors को calculate कर लो, ठीक। चौथा स्टेप लिखो कि जिसमें ये एटम्स हैं, सॉरी जिसमें ये एटम्स हैं उनको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है, देखो ये 2 है और ये 5 है, ठीक है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको क्या करना है, जिसके सामने वाला, ये अगर रिड्यूस हो रहा है, इसका इन फैक्टर 5 है, तो इसके दूसरे वाला जो दूसरा है जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। और जो ये है
अगर इसका n फैक्टर 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जो ये है ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आर बी क्लियर? तो ये क्लियर रखना है, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से। तो फोर्थ वाले स्टेप में लिख सकते हो मल्टीप्लाई द टू एंटिटीज, या स्पीशीज लिखो, नॉट एंटिटीज, स्पीशीज with multiply the two entities, species with the n factor of the opposite species। मतलब इसको इसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। अब फिर से दोबारा इनको बैलेंस करना है। फिर से दोबारा कैसे बैलेंस करोगे? देखो यहाँ पे 2 k है, चलो यहाँ तो 2 ये बैलेंस्ड है, 2 mn है, 2 अगर mn है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 mn कर देंगे। आर बी क्लियर? ठीक है। अब ये 5वां स्टेप बता रहा हूं, अगेन बैलेंस ऑल दी एटम्स एक्सेप्ट फॉर ONH। ये 5th स्टेप है, बैलेंस ऑल दी एटम्स एक्सेप्ट फॉर ONH। तो यहाँ पे K बैलेंस हो गया, Mn बैलेंस हो गया, अच्छा O की तो अभी बात नहीं है, H की भी बात नहीं है, C 5 दूनी 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये टोटल 10। आर बी क्लियर? ये 5 2 जा 10 था, यहाँ 10 हो जाएगा। इतना क्लियर होगी बात? ठीक है। अब जब यहाँ पर तुम्हारा सब कुछ बैलेंस हो गया है, अब बात आती है O पे और H पे। सबसे पहले O को बैलेंस करना है। O को कैसे करोगे? देखो भाई यहाँ पे कितना है, 4 दूनी 8 है, और यहाँ कितना हो गया, 5 चौको 20, तो 28 हो चुके हैं। हालांकि अगर तुम देखोगे तो 5 चौक 20 यहाँ पे 20 है, और ये 10 × 2 20 इधर ऑलरेडी आ चुका है। बट अगेन इधर कितना है, 20 और 8 28, इधर कितना है, 1 2 नहीं, 2 नहीं, 1 और 3 यहाँ हो गए, और 20 यहाँ हो गए, तो 23 यहाँ हो गए। अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूं, मतलब इसको 5 कर दूं, तो 28 हो जाएंगे टोटल। हो तो मैं इसको 5 कर देना, टोटल 28 हो गए। अभी देखो 1 2 3 और 20 23 और 5 28, तो 28 इधर O इधर हो गए, 28 O इधर हो गए, ठीक है। अच्छा, जब हम O ऐड कर रहे हैं, अब इसके बाद H की बात करो। हालांकि यूजुअली ऐसा होता है कि जब तुम O बैलेंस करते हो तो H भी बैलेंस हो जाता है। तो तुम देखो यहाँ पे क्या H बैलेंस हो रहा है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। और कोई चार्ज अलग से है नहीं, चार्ज यहाँ पे भी 0 है, चार्ज यहाँ पे भी 0, तो यू डोंट हैव टू गो। तो चारों 5 स्टेप मैंने जो बताए उसमें लिखो, जो छठा स्टेप, 5वां या छठा स्टेप जो है उसमें लिखो ऐड नंबर ऑफ H2O एटम्स, ऐड द नंबर ऑफ H2O एटम्स, या ऐड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O एटम्स ऑन द साइड डेफिशिएंट इन O, डेफिशिएंट इन O, ठीक है। तो इसे ऐड कर देना है, गॉट इट। और एंड सी इफ H प्लस आयंस आर, या H एटम्स आर बैलेंस्ड और नॉट। और अगर बैलेंस नहीं हुए तो तुम्हें H प्लस आयंस ऐड करने पड़ेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर नहीं होता अगर ऐसे, ठीक है, तो तुम H प्लस आयंस ऐड करते, कितने, यहाँ 5 दूनी 10 है, तो तुम 10 H प्लस आयंस इधर ऐड कर देते, ठीक है। हालांकि तुम ऑलरेडी देख रहे हो कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, और ये ध्यान रखना है बैलेंस नहीं, अगर कंप्लीट रिएक्शन है, हाफ नहीं है, कंप्लीट रिएक्शन है, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखेंगे, कभी भी चार्ज का इम्बैलेंस नहीं होगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखेंगे, कभी चार्ज का इम्बैलेंस नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स दिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 H प्लस होते, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेफिनेटली होता, हमको इलेक्ट्रॉन ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो चौथा स्टेप तब इस वाले केस में वो यहाँ पे नहीं आता, चार्ज का भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चार्ज अपने आप बैलेंस होगा, ठीक, ओके, ठीक है। यार देखते हैं FeSO4 K2Cr2O7। Fe2SO4 whole thrice K2SO4। हालांकि यहाँ पे जैसे H2O दिया है, नहीं भी दिया हो तो भी तुम कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, इसमें Fe है, S है, K है, Cr है, और O है, और H है। FeS Kr Cr O एंड H,
ठीक है, 6 है इसमें, OLH को निकाल दो तो उसके अलावा क्या है, Fe है, S है, K है और Cr है। अब ध्यान से देखो, यहाँ SO4 है, यहाँ SO4 है, यहाँ भी SO4 है, यहाँ भी SO4 है, यहाँ भी SO4 है, तो S भी तुम्हारा रूल आउट हो जाता है क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सब जगह सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, ठीक है। तो S इज नॉट गेटिंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है। क्या K उसमें होता है, नहीं, तो KSOH इन चारों के उसमें तो कोई चेंज है नहीं, बचे कौन से, Fe और Cr। तो Fe को अगर हम देखें ध्यान से, Fe का यहाँ पे क्या है +2, इधर है +6, इधर ये कितना है +3 और यहाँ पे है +3, ठीक है। तो Fe +2 से +3 में जा रहा है तो डेफिनेटली ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये +6 से +3 में जा रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है, तो एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है। अब आप सेटिस्फाई हो सकते हैं, अब आप शांत रह सकते हो कि हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इनको बैलेंस कर लो। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो इधर 2 सबसे पहले कर लो, बाद में क्या पता बढ़ जाए, डजंट मैटर, लेकिन ये Cr 2 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2, तो ये तो बैलेंस्ड ऑलरेडी है। अभी ये चीज़ आ गई है, अब क्या करना है, एन फैक्टर निकालो। एन फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा, इसमें +2 से +3 में गया, मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए एक का चेंज हुआ तो इसका एन फैक्टर जो है दैट इज 1। अच्छा, यहाँ पे +6 एक का है लेकिन यहाँ 2 हैं एक साथ, तो यहाँ +12 हुआ, यहाँ +12 हुआ, इधर क्या है 2 है +3 में, तो +6 हो गया, तो +12 से +6 में गया मतलब 6 का चेंज आया, तो एन फैक्टर इसका 6 है। तो तुम क्या करोगे, ठीक है, इसको बेसिकली 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 1 से हो गई है ना, इसको 6 से मल्टीप्लाई, अगर ये 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर। तो यहां पर Cr भी बैलेंस हो गया, Fe भी बैलेंस हो गया, एन फैक्टर से हमने जो मल्टीप्लिकेशन करना था वो भी हो गया, ठीक है। चलो जी, अब Fe और Cr के अलावा औरों को देख लेते हैं, वो बैलेंस है कि नहीं। क्या K बैलेंस है, K2 है और K2SO4 है, तो 2 ही यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, तो K भी बैलेंस्ड है। SO4 की बात करो, यहाँ 6 SO4 है, इसका पता नहीं अभी देखो, 6 तो है, 7 हो गए टोटल यहाँ पे, यहाँ कितने हो गए, 3 3 9 10 और 3 10 और 3 13, तो अगर 13 यहाँ पे हैं और यहाँ पे कितने थे 6 और 7, तो 6, इसको अगर मैं 7 कर दूं तो बैलेंस हो गए, 13 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे हो गए। आर वी क्लियर, ठीक है। तो SO4 भी बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब O की बात कर लेते हैं, ठीक है। O देखो यहाँ पे 7 है, SO4 जो है ना वो टोटल बैलेंस हो चुका है, SO4 टोटल बैलेंस। अगर तुम SO4 भी, तुम अगर सिर्फ S भी बैलेंस करते ना तो भी अपने आप O बैलेंस हो चुका होता। यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा O's है, यहाँ पे ये 1 है, तो अगर मैं इसको 7 से कर दूं तो क्या ये बैलेंस हो गया, तो S बैलेंस हो चुका, सॉरी O बैलेंस हो चुका है। H को देखो कितने हैं, 7H2O 14, तो H2 भी बैलेंस हो चुका है, ठीक है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं इसको, चलो ठीक है, इतना काफ़ी है, एक मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में करा दूंगा, ठीक है। चलो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू लर्न समथिंग न्यू। और बैलेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे जेई के लिए, तुम्हारे स्कूल के पर्पज में। स्कूल में एक रिएक्शन तो आ ही जाती है, ठीक है। तो हर तरीके से ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ो, कुछ समझ में ना आए तो बताओ, समझ में आए, अच्छा लगे वीडियो, कुछ नया सीखा हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करो अच्छे वाले, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो एक कमेंट में लिख सकते हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, या मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट। चलो बाय बाय, टेक केयर।